राहुल गांधी जी जो हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष बने हैं, जिसको कि एक नई प्रक्रिया से बनाया गया और एक ऐसी सोच को विकसित किया गया है कि कोई भी जिला अध्यक्ष के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले जो जिला अध्यक्ष बनते थे वो नेताओं की रिकमेंडेशन पर बनते थे। इस बार उनको सिलेक्ट किया गया है उनकी रुचि देखकर और जिला अध्यक्ष बने। तकरीबन काफी लोगों के पैनल थे, उनमें विचार विमर्श करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बुलाया गया और तीन राज्यों के जिला अध्यक्ष, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के जिला अध्यक्षों की 10 दिन का ट्रेनिंग का कार्यक्रम था। राहुल गांधी जी उन जिला अध्यक्षों से बातचीत करने के लिए यहाँ आए। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा का अंतर बताया। एक वो विचारधारा है जो देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देती है। एक वो विचारधारा है जो देश को बांटने का भी कार्य करती है। तो कांग्रेस की विचारधारा कितनी महान विचारधारा है, किस प्रकार हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है, क्या कौन सी इंटरनेशनल पॉलिसीज पर हमारी देश चल रहा है, ये सारी योजनाओं को उन्होंने बताया और किस प्रकार के सिस्टमेटिक चेंजिंग वो संगठन में चाहते हैं। ये सारे जिला अध्यक्षों से जो 62 के करीब जिला अध्यक्ष आए थे उनसे बातचीत की और एक दिशा निर्देश दिया जिसको कि हम सब लोगों को, जो सत्ता में लोग हैं उनको भी अमल करने को बोला और जो विपक्ष में लोग हैं उनको भी अमल करने के लिए बोला। पूरा दिन यहाँ रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम थे? नहीं, पूरा दिन नहीं रहे, सुबह 8 बजे से, ये भी तो देखिए लगनशीलता डेडिकेशन भी तो थे। पूरे 8 बजे से लेकर 2 बजे तक तपती धूप में रहे, कोई एसी कमरा नहीं था। तो इसलिए उन्होंने अपने विचार रखे और पूरा विचार करके उन्होंने बताया कि एक जिला अध्यक्ष भी राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, एमएलए भी बन सकता है, लेकिन कुछ संगठन के ऐसे कार्य अध्यक्ष होने चाहिए जो सिर्फ पार्टी की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से आगे बढ़ाए। सर, एक बड़े साधारण तरीके से कार्यकर्ता को, जिलाध्यक्षों को रहने और उस पद्धति को अपनाने की एक नई दिशा जो है, एक नया प्रयास हुआ है। निश्चित रूप से एक ऐसा प्रयास है जो गुप्त गंगा है, यात्री निवास, उसमें रहे और राहुल गांधी जी भी आज उसमें रहे, आपने देखा होगा। और थोड़ी देर के लिए अगर रहे तो राहुल गांधी जी भी उसमें रहे। तो राहुल गांधी जी को क्यों जरूरत है? क्योंकि वो एक विचारधारा को लेकर चले हैं। राहुल गांधी जी इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, राजीव गांधी जी के बेटे हैं, वो ओपोजिशन लीडर है। वो भी जा सकते थे 5 स्टार में, नहीं गए। लेकिन आम लोगों का दर्द क्या है वो जानते हैं, इसलिए वो वहां रहे इतनी गर्मी में, कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, हम लोग भी रहे। तो ये कहा कि हमारा जो विचारधारा है वो आम लोगों के और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की विचारधारा है। कोई एक व्यक्ति तक वो पहुंचकर आराम और उसकी विचारधारा नहीं, सेवा की विचारधारा है। हमारी सेवा राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए, हमारी सेवा जनता की जन भावना से प्रेरित होनी चाहिए। इस बात को उन्होंने रखा है। सर, धन्यवाद। चुनावों का जो है ऐलान हो गया है, कांग्रेस पार्टी की देखो, पंचायती राज को मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, आपदा के समय भी इन्होंने मुद्दा बनाया। हमने कहा कि आपदा के बाद विधानसभा सेशन बुलाना चाहिए। 23-24 में जब आपदा आई उस समय कहते कि ये विधानसभा सेशन नहीं करवाना चाहते। हमने आपदा के बाद विधानसभा सेशन करवाया और प्रत्येक आपदा प्रभावित परिवारों को 8 लाख रुपए दिए। अभी जब विधानसभा सेशन बजट की सेशन था तो मैंने बजट के सभागार में कहा कि हम 31 मई से पहले चुनाव करवाएंगे। आज वो सत्यावाद सामने आ गई है। खुद झूठ बोलते हैं, दूसरों को झूठ दोषारोपण करते हैं। प्रदेश का खजाना लुटाकर चले गए, जिनको 60,000 करोड़ रुपया पिछले 5 साल में हमसे ज्यादा मिला। हमें 3-3.5 साल हो गए, 17,000 करोड़ रुपया दिया भारत के केंद्र की सरकार ने, पर प्रदेश की संपदा को इन्होंने लुटाया। हमारे को 17,000 करोड़ किया। हमने अनाथ बच्चों के लिए योजना लाई, विधवा बहनों के लिए योजना लाई, हॉस्पिटल्स में बदलाव कर रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र में बदलाव कर रहे हैं और प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हमने नीतिगत बदलाव किया है और हम व्यवस्था परिवर्तन से 2032 तक हिमाचल प्रदेश को सबसे समृद्धशाली और सामर्थ्य बनाएंगे। कई चैनलों में देखता हूँ कि कर्जा चढ़ा हुआ है। कर्जा एक जीएसडीपी के अनुपात के अनुसार दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी हमारे पर 76,633 करोड़ रुपया कर्जा छोड़ के चली गई थी। अब हम कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ले रहे हैं। हमने जितना कर्ज लिया उसका 80% कर्जा चुकाने के लिए दिया है। उसके अलावा जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हम खर्च करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है
उसमें पेंशन पे और ब्याज और मूलधन होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें थोड़ी बहुत कमी रहती है, पर उस सिस्टम को भी हम ठीक कर रहे हैं। सर नगर निकाय के चुनाव जो है वो पार्टी चिन्ह पर हो रहे हैं। नहीं, सिर्फ नगर निगम के 4 विधानसभा क्षेत्र है। 4 विधानसभा क्षेत्रों के जो चुनाव है वो पार्टी चिन्ह पर हो रहे हैं, क्योंकि एक एक विधानसभा क्षेत्र का एक एक नगर निगम। चुनावी मुद्दे तो जनता तय करती है। नगर निगम में, क्योंकि मैं खुद काउंसलर रहा हूँ, नगर निगम में स्थानीय जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं और वहाँ काउंसलर की क्या कार्य प्रणाली रही है उसके आधार पर लोग वोट डालते हैं, तो ये कोई बड़ा मुद्दे नहीं है। लेकिन जो अभी हम जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार इस प्रदेश की संपदा को बचाया है और जिस प्रकार उन्होंने प्रदेश के धन को लुटाया है, उसको हम जनता की अदालत में जरूर रखेंगे। नहीं, हम भी प्रभारी की नियुक्ति कर रहे हैं। हमारे लिए हर चुनाव, जहां हमारा हाथ का चुनाव निशान होगा ना, वहां हम भी उसको पूरी तरह से लड़ेंगे।